कर दे रहा हूँ, कोई मैसेज किए हैं जिसको रिपीट कर देने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ MCHC पूछ रहा है, तो 32 से 36% होता है। ठीक है, MCHC का जो नॉर्मल रेंज होता है 32 से 36%, वैसे जो होता है लगभग 28 से 34 बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी, लेकिन एक प्रॉपर आपको यूनिट पूछा जाए आपका इसका रिजल्ट तो 32 से 36% होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, हमारा जो यूरिक एसिड होता है वो हमारा इन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन होता है। जब मैं पढ़ाया हुआ था इसमें क्लास में LKFT का टॉपिक, तब मैं इसको बता दिया हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा यूरिक एसिड। 2 का यूरिक एसिड होगा। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन एडल्ट्स नॉर्मल WBC काउंट, यानी कि एडल्ट्स में WBC का काउंट कितना होता है नॉर्मली, तो इसका राइट आंसर होगा 4000 से लेकर के 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर। इसलिए होगा, देखिए अगर ऑप्शन में 4000 से 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर रहता तो उसका राइट आंसर वो होता, लेकिन इसमें दिया हुआ 4000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर, इसका यूनिट राइट है और नॉर्मल रेंज जो होता है एक रिजल्ट वो भी राइट है, बस 1000 का डिफरेंस है। लेकिन आप लोग देखिएगा लगभग 20-30% लैब के रिपोर्ट में 4000 से 10,000 नॉर्मल रेंज माना गया है और सही भी होता है, और लगभग कुछ बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए एक लॉजिकल आंसर इसका होगा तो 4000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होगा, और 4000 से 11,000 ग्राम रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि इसका यूनिट गलत है। ठीक है, इसलिए आंसर के आगे भी देखिए पीछे भी देखिए और क्वेश्चन से भी रूबरू होइए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, तभी आपका कोई भी एग्जाम निकलेगा। अदरवाइज अपना दिमाग लगाइएगा तो फिर ज़िंदगी में कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाले आपसे। ठीक है, इसीलिए रिजल्ट याद कर लीजिए, रिजल्ट कुछ नहीं दिक्कत है, रिजल्ट कोई भी याद कर लेगा, लेकिन उसका यूनिट थोड़ा सा टफ होता है। टफ कुछ नहीं होता, याद कर लीजिएगा, कुछ हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यूनिट भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट वायरस, यानी कि सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए लार्जेस्ट में जो हमारा आ जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा पॉक्स वायरस। देखिए पॉक्स वायरस में आगे वैसे इसका बारे में मैं बता चुका हूँ पहले के क्लास में। ठीक है, लेकिन नॉर्मल समझ लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा पॉक्स वायरस होगा, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 का होगा C। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है विच रिएजेंट यूज्ड फॉर अकल्ट ब्लड टेस्ट इज कार्सिनोजेनिक। देखिए आपको मैं बताया था और लगभग बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर किया था, जब मैं इसका क्लास परसों तरसों लिया हूँ। ठीक है, 3-4 दिन शायद हुआ होगा आई होप। तो मैं जब क्लास लिया था तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था जो बेंजीडीन जो हमारा रिएजेंट होता है उसका यूज हम करते हैं अकल्ट ब्लड का एनालिसिस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मैनुअली में, और इसका मैं सारा प्रोसेस बता दिया हुआ था जो कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे जो पेशेंट के स्टूल में अकल्ट ब्लड है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, अगर है तो चेक कैसे करेंगे, प्रॉपर कैसे मेथड है, कौन सा इसमें रिएजेंट यूज करेंगे, कौन कौन सा मेथड से करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर कैसे करेंगे मैं सारा कुछ बता दिया हुआ था, और मैंने बताया था जिसका जो मतलब केमिकल यूज होता है रिएजेंट वो होता है बेंजीडीन। ठीक है, बेंजीडीन जो होता है उसका यूज हम करते हैं अकल्ट ब्लड को देखने के लिए हम स्टूल में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा यानी कि 5 का होगा C बेंजीडीन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बहुत ही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से और आपके लाइफ में भी कोई भी पूछ सकता है आपसे, जब आपके सीनियर टेक्नीशियन होगा या फिर आपके ऑनर होगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। और मैं जब क्लास ले लेता हूँ उसके बाद क्लास लेने के बाद मेरा क्लास चलता है 5 डेज वीकली। ठीक है, 2 दिन संडे और मंडे, ये सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, तो 2 दिन मैं अपने मन से छुट्टी नहीं दे रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया था सर मुझे रिवीजन के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए वीकली, तो मैंने बोला चलिए आपकी बात अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं वीकली ग्रुप में डाल देता हूँ 2 दिन ऑफ रहेगा। और इसलिए ऑफ रहेगा क्योंकि रिवीजन हो सके। 5 दिन मैंने जितना पढ़ाया हूँ, जितना बताया हूँ, देखिए जितना मैं डेली बता रहा हूँ ना, उतना आप लोग 1 घंटा या आधा घंटा टाइम निकाल लेते, वही बहुत है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते, लैब में, हॉस्पिटल्स में, ICU में, OPD में, या फिर कहीं व्हाटएवर जहाँ भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और आधा से 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं। मैं आप लोग को मतलब आप लोग का ये बात जानता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था सर 2 दिन इसलिए आप ये कर दीजिए जिससे मेरा रिवीजन हो सके प्रॉपर तरीके से, और जितना आप बताया उतना सब मतलब कवर हो सके। और मैं जितना बताता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए MCQ कभी भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, जितना MCQ आ रहा है सब आप लोगों को पूछेगा ही गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, तो इसको एकदम प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। 5 इसका राइट आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब क्लास एंड होगा।